हम जाने, हिंदुस्तान जाने, जम्मू कश्मीर जाने, हमारा मसला है, हमारा मुल्क है, हम जाने, हमारा काम है। हम तुम्हें कहते हैं तुम्हारे मुंह पे मारते हैं सब्सिडी, तुम रियासत से बाहर निकलो। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब पाकिस्तान के खिलाफ ही बगावत शुरू हो गई है। पीओके की सड़कों पर खुलकर ये आवाज उठ रही है कि हमें पाकिस्तान नहीं, अपने भविष्य का फैसला खुद करना है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता भारत नहीं बल्कि पीओके के अपने लोग बनते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में जो कुछ हो रहा है उसने इस्लामाबाद की चिंता बढ़ा दी है। पीओके के रावलकोट शहर में सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़पों में कम से कम 30 लोगों की मौत के बाद वहां का माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है। शुरुआत बिजली के बढ़े बिलों, महंगाई, गेहूं की कीमतों और आर्थिक संकट के खिलाफ हुई थी। लोग सड़कों पर उतरे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान उनकी जेब पर बोझ बढ़ा रहा है। लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन सिर्फ महंगाई के खिलाफ नहीं रहा, अब यह पाकिस्तान के खिलाफ प्रशासनिक नियंत्रण और उनकी नीतियों के खिलाफ खुली चुनौती बनता जा रहा है। पीओके में प्रदर्शन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी GACC जैक के नेतृत्व में हो रहा है। यह संगठन 2023 में बना था और इसमें व्यापारी संगठनों और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हैं। 9 जून को हिंसा भड़काने से पहले स्थानीय सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जैक पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रदर्शनकारियों की मांग है पीओके के विधानसभा में शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने की। यहाँ शरणार्थियों से मतलब उन लोगों से है जम्मू कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान में बस गए थे। कश्मीर के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और शिक्षाविद प्रोफेसर नूर अहमद बाबा का कहना है कि पीओके में जो कुछ हो रहा है वह पाकिस्तान और वहां की सरकार दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है। उनके मुताबिक इससे कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का नैतिक दावा कमजोर पड़ सकता है। इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं सरदार अमन कश्मीरी। रावलकोट में हुई एक बड़ी सभा में उन्होंने पाकिस्तान को ऐसी चेतावनी दी जिसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में होने लगी है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान खाने पीने के सामान और जरूरी सप्लाई रोकता है तो पीओके के लोग दूसरी व्यापारिक रास्ते खोल देंगे। और यही नहीं, उन्होंने एक ऐसा संकेत दिया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। सरदार अमन ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत के साथ व्यापार के रास्ते खोले जा सकते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम जाने, कश्मीर जाने, हिंदुस्तान जाने, इसमें तुम्हारा क्या काम है। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह पाकिस्तान के उस पुराने नैरेटिव को सीधी चुनौती थी जिसमें वह खुद को कश्मीरियों का सबसे बड़ा हितैषी बताता रहा है। सरदार अमन यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान की सब्सिडी को भी खारिज करते हुए कहा, हम तुम्हारी सब्सिडी अपने मुंह पर नहीं लगाते बल्कि तुम्हारे मुंह पर मारते हैं। उन्होंने मांग की कि पाकिस्तान पीओके के प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों से बाहर निकले और सारे फैसले स्थानीय लोगों को सौंप दे। यानी आंदोलन अब महंगाई से आगे बढ़कर राजनीतिक अधिकारों और आत्मनियंत्रण की मांग तक पहुंच चुका है। दरअसल 2024-25 में भी पीओके में बहुत बड़े प्रदर्शन हुए थे। उस समय लोगों की मांगें आर्थिक थीं, लेकिन आंदोलनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान ने सिर्फ अस्थायी राहत देकर असली मुद्दों को दबाने की कोशिश की। लोगों का कहना है कि सवाल सिर्फ सस्ती बिजली या सस्ते गेहूं का नहीं, सवाल यह है कि संसाधनों पर अधिकार किसका होगा, फैसले कौन करेगा और पीओके के लोगों की आवाज आखिर सुनी क्यों नहीं जाती। इसी वजह से आंदोलन का स्वरूप बदलता जा रहा है। अब कई प्रदर्शनकारी खुलकर पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण पर सवाल उठाने लगे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आंदोलनकारी नेताओं की भाषा पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। वो सिर्फ राहत पैकेज की मांग नहीं कर रहे, वे सत्ता और नियंत्रण के ढांचे को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि पीओके के सभी लोग एक जैसी राय नहीं रखते, वहाँ अलग अलग राजनीतिक विचार और मांगे मौजूद हैं। लेकिन इतना जरूर है कि हाल के प्रदर्शनों ने पाकिस्तान के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि अगर आर्थिक असंतोष राजनीतिक असंतोष में बदल जाता है तो उसे संभालना कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। और यही वजह है कि पीओके की सड़कें जल रही हैं। आवाजें अब सिर्फ स्थानीय खबर तक नहीं रह गई है, वे दक्षिण एशिया की राजनीति और कश्मीर के सवाल पर चल रही बहस का हिस्सा बन चुकी हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह आंदोलन कुछ समय बाद शांत हो जाएगा या फिर पीओके में उभर रही यह नाराजगी पाकिस्तान के लिए एक राजनीतिक संकट बनकर उभरेगी और यह भारत के लिए खुशखबरी बन जाएगी।